मैं अशोक यादव शिवालय ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के थर्ड लेक्चर के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया था। कल हमने नंबर सिस्टम कन्वर्जन के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में भी नंबर सिस्टम कन्वर्जन की ही बात करेंगे। कल हमने बात की थी बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल। आज इससे आगे के जो नंबर सिस्टम कन्वर्जन है उसका हम डिस्कस करेंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम डेसिमल, नंबर सिस्टम टू बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, और थर्ड आज हम बात करेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इसकी बात करेंगे हम। कोई बाइनरी नंबर सिस्टम है और उसको किसमें कन्वर्ट करना है, अपने को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। बाइनरी जो होता है उसका बेस कितना होता है 2। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16। क्लियर है। बाइनरी किसी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। किसी भी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, देखो कल हमने किया था बाइनरी टू ऑक्टल। ऑक्टल में कितने का पेयर बनाया था 3 डिजिट। आज हम बात करेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कितने कितने डिजिट के पेयर बनेंगे 4 डिजिट पेयर। तो सबसे पहली बात जो याद रखने योग्य है कि यहाँ पे हम कितने डिजिट का पेयर बनाएंगे, 4 डिजिट का पेयर बनाते हैं। कितने डिजिट का पेयर बनेगा दोस्तों, 4 डिजिट। अब 4 डिजिट का मतलब क्या होता है, कोई भी जो बाइनरी होती है उनके 4-4 के जोड़े होंगे। कैसे बनते हैं 4-4 के जोड़े में कोई संख्या अगर हम लिखना चाहें तो 4 डिजिट जो होती हैं, 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर, जो मैक्सिमम संख्या होती है वो क्या हो सकती है 1 1 1 और 1 1 1। अगर चारों अगर डिजिट 1 1 है तो इसका मतलब मैंने आपको कल बताया था 1 2 4 8 8 4 12 और 3 15। हाईएस्ट कितने तक की संख्या हम लिख सकते हैं 15। जबकि 15 को हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है 15 एक डिजिट के रूप में सीधा नहीं बता पाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, इस 15 को मैंने कल आपको बताया था किससे डिनोट किया जाएगा, F द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में मैंने कहा था कोई भी A B C D E और F इस प्रकार की संख्याएं निर्धारित होती हैं। तो ये कौन सी संख्या पद्धति आपकी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। इनके जो 0 to 9 तो हम सीधा लिख सकते हैं। 10 को लिखा जाता है A, 11 को लिखा जाता है B, 12 को लिखा जाता है C, 13 को लिखा जाता है D, 14 को लिखा जाता है E और 15 को लिखा जाता है F। F को लिखने के लिए चारों डिजिट हमें चाहिए ऑन। चारों डिजिट ऑन का मतलब है हम कैसे लिखेंगे इसको 1 1 1 1 के रूप में लिखेंगे। क्लियर है। कैसे लिखते हैं किसी चीज को, इसी प्रकार से हमने कहा 15 को हमने लिख दिया कितना 1 1 1 और 1। क्लियर है। ऐसे मान लो हमें कोई संख्या लिखनी थी, ये तो था 15 के लिए। अगर 14 लिखना है हमें तो 14 के लिए कैसे लिखेंगे 8 4 2। टोटल कितना हो गया 8 4 2, 3 से लिखा गया, बाकी हम क्या करते हैं जी। ऐसे अगर हमें 13 लिखना है 13 तो हम क्या करेंगे 8 और 4 को ऑन कर दें 12, 2 को ऑफ कर दे और 1 13। ऐसे अगर हमें क्या लिखना है 12, क्या करेंगे 8 और 4 को ऑन कर देंगे। अगर हमें 11 लिखना है तो क्या करेंगे 8 0 1 1, 8 तो 10 और 11। ऐसे अगर हमें 10 लिखना है 8 को और 2 को ऑन कर देंगे, बाकी 2 को क्या कर देंगे। और 9 के लिए हमने बताया था आपको 9 को सीधा 9 लिखा जा सकता है। तो ये याद करना है, इस प्रकार से हमें लिखना है। अब मैं बात कर रहा हूँ कोई एग्जांपल्स के तौर पे कि मान लो कोई एग्जांपल अपने पास में, इसमें कोई नंबर सिस्टम दिया गया 1 1 1 1 1 0 1 1 0। ये कोई नंबर सिस्टम दिया गया अपने को। ये कौन सा नंबर सिस्टम हमने कहा बाइनरी। इसमें बदलना है अपने को, हमने कहा नंबर सिस्टम को बदलना है अपने को हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। अब जब ये क्वेश्चन दिया गया तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बाइनरी को हेक्साडेसिमल बनाना है। तो बाइनरी को हेक्साडेसिमल बनाते वक्त क्या करते हैं, कितने डिजिट के पेयर बनाएंगे, 4 डिजिट के पेयर बनाएंगे दोस्तों। इधर से बनाना है, मैंने आपको कल भी कहा था, इधर से चल रहा है अपने को राइट से लेफ्ट की ओर। एक डिजिट
पेयर, 2 पेयर, अब बचा 1। अब 1 को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आगे 0 लगा देंगे, 0 0 1। ये कौन सा पेयर हो गया आपका, तीसरा। ये कितनी संख्या लिखी हुई है देखते हैं, 1 1 0। ये अपने पास कोई संख्या के रूप में अगर हम लिखें तो मैंने कहा था यहाँ पे इनको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। ये तो 1 का 1 ही रहेगा, वो संख्या दे रखी है अपने को। ये कितना है, 8 4 12 14 और 15, ये अपने पास 15 को संख्या। और ये अपने पास कितना लिखा हुआ है, 4 और 2 6, ये अपने पास लिखा हुआ 6। तो हम क्या करें, 1 को 1 लिख सकते हैं, 6 को 6, लेकिन 15 को 15 नहीं लिख सकते, इसलिए 15 क्या लिखेंगे, f। तो हमारा जो आंसर बना वो क्या लिखा, 1 एक डिजिट में, तो 15 को लिख सकते हैं हम f, तो ये f आ गया आपका। और 6 को 6 लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 1f6। और f को देखते ही हम कह सकते हैं ये कौन सी संख्या आपकी हेक्साडेसिमल संख्या है दोस्तों। फिर एक बार देखते हैं क्या कर रहे हैं हम, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते समय हम क्या करते हैं, 4 डिजिट के पेयर बनाते हैं। 4 डिजिट के पेयर कैसे बनेंगे अपने, 4 डिजिट के जो पेयर बनेंगे हम राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं। कोई संख्या दे दी गई अपने को एग्जांपल के तौर पे 1 1 1 1 1 0 1 1 0, तो राइट की तरफ से पेयर बना दी मैंने, एक पेयर, 2 पेयर, और तीसरा पेयर बनाने के लिए इधर 0 लगा दी, इधर के 0 कोई महत्व नहीं। ये तो हो गया 1, ये कितना हो गया, वही 1 2 4। इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये हो गया अपने पास 4 और 2 6, बाकी ऑफ है, तो ये 6 सारे ऑन का मतलब हो गया 8 4 12 और 3 15, 1 15 6। 15 को लिख नहीं सकते, इसलिए 15 क्या लिखा जाएगा हेक्साडेसिमल में f, तो हमारा आंसर हो गया 1f6। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी बाइनरी सिस्टम को किस में बदलते हैं, हेक्साडेसिमल में बदलते हैं। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये। अगले जो हम बात करेंगे, ये तो थे बाइनरी नंबर सिस्टम से बदलने की बात। सेकंड में बात कर रहा हूं, दूसरा जो नंबर सिस्टम है कोई अपने पास में ऑक्टल, और ऑक्टल नंबर सिस्टम को हमें बदलना है किसमें, ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर है, कैसे पता लगाएंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम का, इसका जो बेस होता है वो होता है 8, और इसका बेस कितना होता है 10। क्लियर, बहुत आवश्यक चीज है, याद रखना, अगर बेस बढ़ता है, बेस क्या बढ़ता है, तो वास्तविक संख्या कम प्राप्त होगी। वास्तविक संख्या क्या होगी, कम प्राप्त होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो कैसे, कोई भी, सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑक्टल को डेसिमल में बनाना है, तो हमें ये ऑप्शन से आंसर पता लग जाएगा कि जो हमारा आंसर आएगा वो दी गई संख्या से क्या आएगा, कम आएगा। तो कैसे, सॉरी, अगर बेस बढ़ रहा है तो दी गई संख्या से क्या होगा, कम। अब कैसे पता लगाएं कोई संख्या, जैसे मान लो एग्जांपल मैंने ले लिया, ये कोई संख्या है अपने पास में 50। ऑक्टल, ऑक्टल का मतलब संख्या कितने तक लिखी जाएगी, 0 से 7 के बीच में कोई संख्या होगी। संख्या ले ली मैंने 5 3। एक ऐसा नंबर सिस्टम है कोई ऑक्टल, और इसको किस में बनाना है अपने को, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, यानी 53। अब यहाँ जो संख्या मिलेगी अपने को वास्तविक, ये क्या मिलेगी, 53 से कम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो क्या करते हैं, देखो ऑक्टल से डेसिमल में जाते हो, मैंने कहा था कहीं से भी अगर डेसिमल में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। कितने से गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे कितने से, 8 से। तो मैंने कहा था बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे तो 2 से गुणा करेंगे, यहाँ ऑक्टल से डेसिमल में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, हम 8 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसका बेस कितना है, 8। अब गुणा कैसे करेंगे, गुणा करने का जो मैंने तरीका बताया था, इस संख्या को पहले ऐसे लिखना है, अलग अलग 5 और 3। 53 को 5 और 3 में लिख दिया, इसके ऊपर लिख दो 8 की घात 0, और इसके ऊपर लिख दो 8 की घात 1। और संख्या होती है तो हम इधर लिख दे 8 की घात 2। इस प्रकार से हम लिखते हैं। किसी की भी घात 0 का मतलब होता है 1, 8 की घात 1 का मतलब होता है ऊपर वाली संख्या से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और इनको क्या कर दो, आपस में जोड़ दो। ये कितना हो गया, किसी की घात 0 का मतलब 1 को 3 से किया तो 3, 8 को 5 से किया तो कितना आ गया, 40। यानी हमारी जो वास्तविक संख्या आ गई डेसिमल में वो कितनी आ गई, 43 दोस्तों। कितनी आ गई, 43।
देखो यहाँ पे कितना था 53, यहाँ पे कितना आंसर 43। तो मैंने अभी आपको कहा था अगर बेस बढ़ेगा तो वास्तविक संख्या क्या होगी, कम प्राप्त होगी। फिर देख लेते हैं एक बार, किसी ऑक्टल को क्या करना है अपने को, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल से डेसिमल में जाते वक्त हमें क्या करते हैं, ऑक्टल के बेस से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। बेस होता है 8, इसलिए मैंने 8 से गुणा करते हैं। गुणा कैसे करना है, वो संख्या है 58 मैंने लिख दिया 53, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, इस तरीके से लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है संख्या को 8 की पावर 0 का मतलब होता है 1, किसी की भी घात 0 का मतलब होता है 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 8 की पावर 1 का मतलब होता है 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40 और 3 43 हमारा आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों। दूसरा कोई एक एग्जांपल और ले रहा हूं जिससे बात और क्लियर हो जाए। एग्जांपल नंबर 2, कोई भी संख्या लेते हैं। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 1 2 3 और ये कौन सी संख्या अपने पास में, कोई ऑक्टल नंबर है और इस ऑक्टल नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। 1 2 3 ट्रिक हमारी ये कहती है कि जो आंसर आएगा वो 1 2 3 से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। क्लियर है। देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले डिजिट को अलग अलग लिख दो, 1 2 और 3 लिख दिया अलग अलग। ऊपर क्या करना है अपने को, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। 8 की पावर 0 का मतलब होता है किसी की घात 0 का मतलब 1, इसका मतलब होता है 8, 8 की स्क्वायर का मतलब होता है 8 8 64। क्लियर है। 3 एकम 3, 8 दूनी 16, 64 1 से मल्टीप्लाई किया तो 64। सारे डिजिट को क्या कर दो, जोड़ दो। सबको जोड़ा, कितना आ गया अपना 64 और 16 80 और 3 83। हमारा आंसर आ गया 83। देखिए दोस्तों हमने जो कहा था बात क्लियर लागू हो गई। यहाँ पे 123 आंसर आ रहा हमारा 83। इसका मतलब कि अगर बेस बढ़ेगा तो वास्तविक संख्या क्या होगी, कम होगी। अगली मैं बात कर रहा हूं कि अगर अपने को कोई डेसिमल दे रखा हो, क्या दे रखा हो, डेसिमल, और उसका क्या बनाए, ऑक्टल। अगला जो नंबर सिस्टम कन्वर्जन है इसका अपोजिट करके आपको दिखा रहा हूं क्या ये बात लागू होती है या नहीं होती है। दोस्तों आप हम बात कर रहे हैं किसी डेसिमल नंबर को क्या बनाना है, ऑक्टल। डेसिमल को क्या करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। देखो डेसिमल का बेस कितना होता है 10, बदलना किसमें है इसको, ऑक्टल का बेस कितना होता है 8। बेस कम हुआ या ज्यादा, बोलो बेस हुआ कम, बेस हुआ कम, तो वास्तविक संख्या अधिक होगी। क्लियर है। देखते हैं कैसे। कोई भी संख्या हम लेते हैं, एक संख्या दे रखी है अपने को 56। ये कौन सी संख्या है, मान लो ये कोई संख्या दे रखी है अपने को डेसिमल, और इसको बदलना किसमें है अपने को, ऑक्टल नंबर सिस्टम में बदलना है। 56 की बेस 10 का मतलब एक डेसिमल संख्या, और इस संख्या को किसमें बदलना है, ऑक्टल में। बेस बढ़ा या घटा, 10 से बेस कितना हो गया 8, यानी जो संख्या आएगी वो 56 से ज्यादा आनी चाहिए, ये हमारी ट्रिक कहती है। अब जब डेसिमल से किसमें जाना है अपने को, ऑक्टल में। मैंने कहा था जब आते हैं डेसिमल में कहीं से भी तो गुणा करते हैं, जाएंगे तो कहीं भी क्या करेंगे, भाग देंगे। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे कितने का, 8 का। वही सेम प्रोसेस है, कैसे करते हैं भाग देने का, जो मैंने तरीका आपको समझाया था। ये कोई संख्या 56 डिवाइडेड बाई 8 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। कितनी बार जाएगा आपका, 7 टाइम्स जाएगा, और 7 टाइम्स जाने के बाद शेषफल क्या बचेगा आपका, 0। क्या बचेगा, 0। अब आगे संख्या जो है आगे भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। हमारा आंसर लिखना है हमें नीचे से ऊपर की ओर। तो हमारा जो आंसर यहाँ से 7 0, क्या आ रहा है आंसर, 7 और 0। मैंने यही बताया था आपको। यहाँ कोई संख्या दे रखी है 56, आंसर जो आना था इससे ज्यादा है, और हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 70। कोई और संख्या ले लेते हैं जिससे बात क्लियर हो जाए। मैंने एक संख्या ले ली 9 2। कौन सी संख्या है ये, कोई डेसिमल संख्या है, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में। हमारा आंसर आना चाहिए 92 से अधिक। क्लियर है। एग्जांपल नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं। देखो कैसे करेंगे, क्या करना है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कितने का, 8 का। देखो 92 डिवाइडेड बाई 8
कितनी बार जाएगा, यहाँ से भाग दिया मैंने, 8 एकम 8, एक इधर गया 8 एकम 8, कितना शेषफल बच जाएगा, और शेषफल होगा आपका, शेषफल को आगे लिख देते हैं शेषफल के स्थान पर। फिर मैंने भाग दिया 11 में 8 का, कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, शेषफल कितना 3। शेषफल के रूप में हमें आंसर प्राप्त होता है, नीचे से ऊपर की तरफ हमें लिखना है, नीचे से ऊपर तरफ लिख रहे हैं तो 134, कितना आ रहा है 134। और यही मैंने आपको बताया था कि जो बेस अगर कम होता है तो वास्तविक वैल्यू बढ़ती है, यानी 92 से आंसर जो हमारा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है हमें, 134 मिल रहा है दोस्तों। तो हमने दो चीजें यहाँ पे देखी, पहला मैंने आपको कहा कि डेसिमल जो नंबर, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन और डेसिमल टू ऑक्टल। तो किसी भी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करते समय याद रखना है अपने को, अगर बेस बढ़ता है तो वास्तविक वैल्यू कम होती है, और अगर बेस कम होता है तो वास्तविक वैल्यू बढ़ेगी, और बेस बढ़ेगा तो वास्तविक वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको ये चीजें बता दी। एक और चीज है यहाँ से जो एग्जाम में आपकी आती है, अगला आपके आता है यहाँ से एग्जाम में, अगला आता है आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है दोस्तों, कोई भी आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, इसलिए हमें सारी चीजें देखनी है। अगले में बात कर रहा हूँ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। डेसिमल का मतलब कोई संख्या है जिसका बेस होगा 10, कन्वर्ट करना है ऐसी संख्या जिसका बेस हो 60। क्लियर है? सेम प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं, डेसिमल से जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जाते वक्त क्या करना है अपने को, भाग लगता है। क्या लगता है, तो यहाँ पे जो भाग लगेगा वो कितने का लगेगा, 16। क्लियर है? और दूसरा जो नंबर सिस्टम है यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, सी के बेस पे याद रखना, अगर कोई हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल, और इसको क्या बनाना है, डेसिमल बनाना है। क्या बनाना है, डेसिमल बनाना है। क्लियर है? हेक्साडेसिमल को क्या बनाना है, डेसिमल। मैंने कहा था कहीं से भी डेसिमल में आते हैं, कहीं से भी क्या है, डेसिमल में अगर आना है तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे 16। सेम प्रोसेस सबके लिए ये चीज लागू हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट है। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में जाएंगे तो क्या करेंगे अपन, भाग देंगे 16 का, और अगर हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल आते हैं तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे 16। बार बार रिवाइज कर रहा हूँ उस चीज को कि कहीं से भी डेसिमल में अगर आते हो तो जिससे डेसिमल में आ रहे हो उसके बेस से क्या करते हैं, गुणा। और डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जाते हो तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं जिस नंबर सिस्टम में जाते हैं उसके बेस से। जैसे मैं यहाँ डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जा रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ 16 का, और अगर हेक्साडेसिमल से डेसिमल में आ रहा हूँ तो गुणा कर रहा हूँ 16 से। कैसे, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये कोई अपने को मान लो एग्जांपल दे रखा है, तो संख्या दे रखी है डेसिमल में, अपने को संख्या दे रखी है 95। ये कोई नंबर सिस्टम है अपने पास में डेसिमल, टाइम बेस देखते ही समझ गए डेसिमल है। कन्वर्ट करना है किसको, हेक्साडेसिमल में क्या करना है, अपने को कन्वर्ट करना है। डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, 16 का भाग। कैसे देते हैं, भाग देने का प्रोसेस सेम है, किसी भी नंबर सिस्टम के लिए हो। 95 डिवाइडेड बाय कितना, 16। कितनी बार जाएगा 16 का भाग, 5 बार जाएगा। 5 बार देने के बाद शेषफल क्या बच जाएगा आपका, 15 आपका शेषफल होगा। तो यहां से मैंने कहा था एक अंक तो हो गया आपका 5 और एक हो गया 15। 5 को तो 5 लिख सकते हैं, लेकिन 15 को 15 नहीं लिख सकते, क्योंकि कोई भी अंक 9 के बाद मैंने कहा था हेक्साडेसिमल में ABCD द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 15 जो होगा वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट होगा, F द्वारा। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5F, और F को देखते ही हमने कह दिया कि कौन सा नंबर सिस्टम है आपका, हेक्साडेसिमल। हमारा आंसर होगा 5F। क्लियर है? एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 2 की। कोई संख्या दे रखी है अपने को, संख्या दी गई है अपने पास में 7 8। ये कोई संख्या है डेसिमल, और किसमें बदलना है अपने को,
हेक्साडेसिमल में बदलना। प्रोसेस वही है, क्या करें 78 में भाग देंगे 16 का, भाई भाग दो 16 का, भाग तो देना आता है सबको। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 16 चौक 64, कितना शेषफल आएगा 14 शेषफल आ गया आपका। 14 को क्या लिखा जाता है, 15 को f लिखते हैं तो 14 को क्या लिखा जाता है e। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4 तो 4 ही रहेगा, नीचे से ऊपर तरफ, ये मत भूल जाना, ऐसे लिखते हैं हम इनको। तो ये 4 तो 4 ही, और 14 के लिए हमने क्या यूज करते हैं e, तो हमारा आंसर आएगा 4e, यानी e a b c d अगर किसी संख्या के साथ लिख रहे हैं तो हेक्साडेसिमल है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, पहला वाली बात। तो दूसरे वाले अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, अगर मान लो कोई हेक्साडेसिमल दे दिया जाए तो मैं किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं उसकी हम बात करें। कोई भी नंबर सिस्टम अपने को हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाते हैं तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं 16 से। कैसे गुणा करते हैं, कोई संख्या दे दी गई अपने को, मान लो 54, क्लियर है दोस्तों, ये 54 है, कोई बेस इसका है कितना 16, और इसको बदलना है किसमें, बेस 10 में। डेसिमल का बेस होता है 10 में, हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो अब यहां से जब कन्वर्ट करेंगे 10 के लिए तो हमें क्या करना है, गुणा करना है 16 से। वही सेम प्रोसेस, कैसे गुणा करना है, पहले तो दोनों को अलग अलग लिखो, 5 और 4, यहाँ पे लिख दो 16 की घात 0 और यहाँ लिख दो 16 की पावर 1। किसी की भी घात 0 का मतलब होता है 1, मल्टीप्लाई कर दो 1 से, 16 एकम 16, ये हो गया आपका 16। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 16 पंजू 80 और 4 एकम 4, हमारा आंसर कितना आ गया 84। हेक्साडेसिमल में 54 अगर कोई हेक्साडेसिमल है तो इसका जो डेसिमल आंसर होगा वो कितना होगा, 84 होगा दोस्तों। इस प्रकार से चाहे कोई भी संख्या दे रखी हो तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर सिस्टम को, 4 प्रकार के नंबर सिस्टम मैंने आपको बताए हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के नंबर सिस्टम बताए हैं आपको, सबसे पहले बाइनरी, दूसरा मैंने बताया ऑक्टल, तीसरा बताया डेसिमल और चौथा हेक्साडेसिमल। सबके बेस आपको याद होने चाहिए। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है बाइनरी का 2, ऑक्टल का होता है 8, डेसिमल का होता है 10 और हेक्साडेसिमल का होता है 16। इसके पीछे जो संख्याएं लिखी जाती हैं वो n-1, जितना बेस होगा उससे एक कम लिखी जाएगी। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, अगर किसी संख्या के साथ a b c d e f लिखा जाता है तो मतलब वो कौन सी संख्या कहलाएगी आपकी, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में 9 के बाद 10 जो होता है उसको a द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को b, 12 को c, 13 को d, 14 को e और 15 को f द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दूसरी मुख्य सूचना ये है कि आगे जो लेक्चर आ रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे नंबर सिस्टम जो है आपकी बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन, मतलब किसी बाइनरी संख्या को जोड़ना और घटाना, जिसका क्वेश्चन आने वाले एग्जाम जो है, पहले नहीं आता था लेकिन आने वाले अब एग्जाम जो है उनमें इस टॉपिक को ऐड किया गया है, बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इस प्रकार इसको देखने के लिए हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।